Babanız var, gelsin. Babanız var, gelsin. दोस्तों, आपको एक बात याद होगी कि लगातार जो सीजफायर हुआ था हमास और गजा और इजराइल के बीच, यमन की तरफ से हुती लड़ाकों की तरफ से एक बात कही जा रही थी कि देखिए, जब तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहेगा, शांति रहेगी रेड सी इलाके में भी और ये जो दक्षिणी इजराइल है वहां पर भी। लेकिन अगर एक गलती भी की गई इजराइल की तरफ से या किसी भी देश की तरफ से गजा को लेकर, फिलिस्तीनियों को लेकर, तो फिर वैसे ही हालात पैदा कर दिए जाएंगे जैसे 7 अक्टूबर 2023 के बाद से लाल सागर में बने हुए थे, इस इलाके में बने हुए थे। इसलिए जो कदम उठाए सोच समझ कर उठाए। हाल ही में हमास ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया इजराइल पर कि इस बार जो एक्सचेंज डील होने जा रही थी, यानी जो कैदी उनके कब्जे में थे और इजराइल के कब्जे में जो कैदी हैं फिलिस्तीनी, उनकी जो एक्सचेंज होनी थी वो रोक दी गई है। क्यों? क्योंकि इजराइल लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। इसके बाद इजराइल गिरा, बेंजामिन नेतन्याहू अपने देश में ही घिर गए, उनके अपने ही देश के सांसद उन्हें लताड़ने लगे। तमाम खबरें हमने आपको दिखा दी। लेकिन अब यमन ने एक तगड़ा झटका दे दिया। उसने कह दिया कि हमने जो कहा था वो कर दिखाया है। और जी हां, इजराइल के एक शिप पर जबरदस्त हमला हुआ है, जिसके बाद वो न केवल धू करके जल उठा बल्कि समंदर की तलहटी में जाकर डूब गया है, वहीं पर पड़ा हुआ है। यह खबर तो दिखाऊंगा ही, खबर आपको अमेरिका से जुड़ी हुई भी दिखाऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप की भाषा शैली आपको बता देगी कि गजा के साथ क्या करने का प्लान किया जा रहा है और हमास ने जो सीज फायर को लेकर कहा है वो कितना मुफीद बैठता है। जो लोग आज कहें जरूर कि हमास ने जरूर इस एक्सचेंज डील को रोका, लेकिन वो कितना जरूरी हो गया था वो भी आप समझ जाएंगे। धमकी इजराइल की तरफ से भी देखिएगा, कैसे गजा में जो कुछ हुआ उसको लेकर वो वेस्ट बैंक में रहने वाले फिलिस्तीनियों पर अत्याचार की कहानी अपने मुंह से सुना रहा है। तो एक एक खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले ये वीडियो देखिएगा, चारों तरफ आपको पानी पानी नजर आएगा। इस पानी वाले जगह पर आप समझ गए होंगे समुद्री इलाका है और अचानक से आपकी एक नजर पड़ेगी एक जहाज पर, धूं करके जल रहा है। उसमें काफी सामान लदा हुआ है, पूरी तरीके से टेढ़ा हो चुका है वो जहाज और ये डूबने की कगार पर है। ये कब, कहां, कैसे हुआ मैं दिखाऊंगा। FE नाम के एक चैनल की तरफ से इसे ट्वीट किया गया वीडियो को, और क्या कैसे हुआ मैं समझा देता हूं। दरअसल ये जो जहाज है ये इजरायली शिप है। इसमें फिलिस्तीनी न्यूज नाम से, फिलिस्तीन न्यूज है, उसने इसे ट्वीट किया। लेगा यमन के जो हुती लड़ाके हैं उन्होंने इजराइल के एक और शिप को टारगेट किया है और उसे समंदर की में डुबो दिया है। अब आप समझिए, ये तस्वीर आप तकरीबन 6 महीने 7 महीने से देख रहे थे, मतलब लगातार 1.5 साल से देख रहे थे। जिसमें अमेरिका का भी, जिसमें ब्रिटेन का भी, अलग अलग देशों का भी, और सबसे ज्यादा नुकसान खासा इजराइल का हुआ। इजराइल के कई जहाज या तो हुती लड़ाकों के कब्जे में आ गए या फिर उन्हें डुबो दिया गया। ये तस्वीर थी। काफी दिनों से आप इसमें शांति देख रहे होंगे, ये हो नहीं रहा था। उसकी 2-3 वजह थी। पहली वजह तो ये थी कि रेड सी में जिस तरह के हालात हुती लड़ाकों ने पैदा किए, उसकी वजह से, चाहे वो अमेरिका हो जो अपने आप को सबसे बड़ा ताकतवर बताता, उसने सना पर भी हमला किया, कोई खास असर पड़ा नहीं हुती लड़ाकों पर, चाहे वो हो चाहे ब्रिटेन हो, ये सब भी काफी हाथ पैर मार चुके थे, लेकिन कुछ बिगड़ नहीं पाया। इजराइल ने इसीलिए किसी भी कीमत पर रेड सी में, लाल सागर में अपने जहाजों को भेजना बंद कर दिया था। अभी जो ये सारी सिचुएशन बनती नजर आई कि हमारा तो भैया गजा के साथ सीज फायर हुआ है, सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा है, उस आधार पर एक बार फिर से चीजें शुरू करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन जो हमास की तरफ से ऐलान हुआ उसके फौरन बाद ही हुती लड़ाकों ने बता दिया कि हम जुबान के इतने पक्के हैं, जो कहा हम वो कर दिखाते हैं। आपने इधर सीज फायर का उल्लंघन किया और हम अब ये करने जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हड़कंप भी मचा है, क्योंकि इस हमले के बाद हुती लड़ाके भी जानते हैं और यमन भी जानता है कि अमेरिका कूदेगा जरूर, क्योंकि बार बार डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की भाषा शैली और जिस तरह के बयान दे रहे हैं वो बताता है कि आने वाले दिनों में शांति तो कम से कम मिडिल ईस्ट में अमेरिका नहीं चाहता। अब देखिए, इसमें बताया गया ये जो मिसाइल आप देख रहे हैं इसको लेकर, इसमें लेजिटिमेट टारगेट्स नाम का ट्विटर हैंडल उसने बताया, यमन अंसारुल्लाह पोस्टेड, क्या किया है हुती लड़ाकों की तरफ से ओमिनियस मिसाइल की एक फोटो जारी की गई है और कहा गया है जल्दी, यानी सून। अब इसे 2-3 तरीके से लिया जा रहा है। क्या इसी मिसाइल से हमला इजराइल के शिप पर किया गया, या फिर यह हमला जल्दी दक्षिणी इजराइल पर इस मिसाइल से किया जाना है। अब इसको लेकर एक दहशत का माहौल इजराइल के अंदर बना हुआ है, क्योंकि यमन ने अपनी तरफ से पहली कार्रवाई शुरू कर दी है। आइए अब आपको एक बयान सुनाने जा रहा हूं। यह बयान भी सऊदी अरब से निकल कर आए, क्या कुछ कह रहे हैं। أقول لترامب أن المملكة خاضت حروب كثيرة وآخرها كانت غزوة تبوك،
صحيح اننا انهزمنا في بعض المعارك مثل مؤتة، لكن انتصرنا في كثير غيرها. انتبه لغضب المملكة، احنا واجهنا ابو لهب وابو جهل وبنواجهك اذا لزم الامر. दरअसल मिस्टर कूल नाम के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है। इसमें लिखा कि ट्रंप को सऊदी प्रिंस सलमान ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। एमएस ने कहा कि हमने कई लड़ाइयां लड़ी हैं जिनमें तबुक की लड़ाई भी शामिल है, इसलिए राज्य के प्रकोप से सावधान रहें। हमने उस समय के कई महान सपूत थे, अबू लबा और अबू जहल का सामना किया और ज़रूरत पड़ने पर हम कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आपको याद होगा कि लगातार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बयान दिया जा रहा है कि उन्होंने गजा को लेकर एक प्लान सेट किया है। जॉर्डन में, मिस्र में, सऊदी अरब में इन फिलिस्तीनियों को सेट कर दिया जाएगा। इसका विरोध दो तरीके से हो रहा है। एक तरीका शायद आप गलत समझे, लेकिन मैं उसे भी सही मानता हूं। उनका कहना है कि हम अपने यहाँ क्यों रखें, इन देशों के नाम अपने यहाँ क्यों रखें जब इनकी अपनी ही जमीन थी और उस पर इजराइल ने कब्जा किया। ये होना चाहिए कि अब नहीं बदल सकता इजराइल, बदला जा सकता इजराइल, लेकिन टू नेशन थ्योरी जो है कि एक तरफ इजराइल और एक तरफ फिलिस्तीन होना चाहिए। उसमें आप फिलिस्तीन को पूरी तरह से नक्शे से खत्म करने के लिए क्यों तैयार है? क्यों ऐसे देश को जिसने दूसरे लोगों को शरण दिया और वो उनका देश बन गया, इनको क्यों आप डिप्लॉयड करना चाहते हैं, कि क्यों भेजना चाहते हैं दूसरे देशों में? तो इन्होंने विरोध करना शुरू किया है और हमेशा अमेरिका के उस प्लान का विरोध कर रहे हैं। अब देखिए एक और बयान सुनिए जरा, ये इजराइल के मंत्री हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। जो समारिया शब्द का इस्तेमाल करते हैं वेस्ट बैंक के लिए, तो देखिए क्या ये जूडिया और समारिया जैसे ही शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि कहा गया है कि गजा के लिए और वेस्ट बैंक के लिए इस शब्द का इस्तेमाल क्यों, क्योंकि हमारा कोई वजूद नहीं बचा और अमेरिका भी लगातार लगा हुआ है। द मुस्लिम स्पेस ने कहा तुलकरम और जेनिन, जबालिया और सुजाय जैसे दिखेंगे, नबल्स और अमल्ला, राफा और खान यूनुस जैसे दिखेंगे, ये धमकी दी जा रही है। सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजरायली वित्त मंत्री बेजल स्मोट्रिच ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों को गजा जैसा हश्र करने की धमकी दी है। अब इन सब के बीच हमास ने इस पूरा जो घटनाक्रम चला उसमें सीज फायर की इस पूरी प्रक्रिया को रोका है, क्योंकि उनका बार बार कहना है कि हमारा मतलब सिर्फ और सिर्फ गजा नहीं था, फिलिस्तीन का मतलब फिलिस्तीन होता है। आपने दो हिस्सों में हमें बांट रखा है, वेस्ट बैंक भी और गजा भी, तो ये आपकी गलती है, हमें एकजुट होने दीजिए, आप भाग जाइए, नहीं हो सकता ना। तो आप दोनों तरफ के अब क्या कर रहे हैं, वेस्ट बैंक में आप गुस्सा निकाल रहे हैं। और देखिए ऐसे ऐसे मंत्रियों की वजह से दिक्कतें ना होने जा रही है। स्मोट्रिच कौन है मैं बता दूं, जब हमास के साथ होने जा रहा था सीज फायर तो धमकी दे रहे थे मैं सरकार गिरा दूंगा, मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा, ये तमाम चीजें। वो हुआ नहीं, लेकिन वेस्ट बैंक की कमान इनके हाथ में दे दी गई। आप जितना अत्याचार कर सकते हो करिए, और उसकी तस्वीरें भी दिखाई। अब जरा डोनाल्ड ट्रंप को भी सुन लीजिए, जो उस समय वहां पर बोल रहे थे, सुनिए। Some very good progress. Mr. President, you've said before that the U.S. would buy Gaza, and today you just said we're not going to buy Gaza. We're not going to have to buy. We're going to have Gaza. We don't have to buy. There's nothing to buy. अब आप सोचिए क्या कह रहे थे। सेवियर कहता लिखते हैं यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप, वी आर गोइंग टू हैव गजा, हम गजा जा रहे हैं और इसे खरीदने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। इसलिए नहीं होता, वहां कुछ है ही नहीं, इसलिए हम कुछ खरीद ही नहीं रहे। ये दावा करते हैं, ये कहते हैं ये एक युद्ध ग्रस्त क्षेत्र है जहां पर लगातार हमले हो रहे हैं, ऐसे में उसे लेने जा रहे हैं। सोचिए, हम खरीदेंगे नहीं, वहां कुछ है ही नहीं, यानी कब्जा करने का ऐलान खुद करते हैं। और कब करते हैं जरा पढ़िए। राना यूपी कहती हैं डोम की इस वीडियो को जारी किया MSNBC का जो ये इंटरव्यू था डोनाल्ड ट्रंप के साथ। इनके साथ कौन बैठे हैं समझिए। स्पीकिंग दिस लैंग्वेज सीटेड नेक्स्ट टू किंग अब्दुल्ला ऑफ जॉर्डन, जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला बैठे हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ। उसी वक्त ये कहा जाता है कि हम ये सब करने जा रहे हैं गजा में, और जॉर्डन के जो किंग हैं वो शांत रहते हैं। तो किस तरीके से मिडिल ईस्ट आज भी डोनाल्ड ट्रंप पश्चिमी देशों के सामने अपने ईमान को गिरवी रखकर बैठा हुआ है, आप तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। तो ये निकलकर सामने आया है, ठीक है। अब आप देखिए अगली खबर दिखा रहा हूं, कहां की अलग अलग जगह की कैसे कैसे हालात पैदा किए गए वहां पर, जरा समझिए। पहले इराक देखिए, इराक कैसे वक्त का है जब यूएसए वहां नहीं पहुंचा था। उसके बाद इराक कैसा हो गया जरा आप समझिए। एक एक तस्वीर देखिए, ये देखिए कैसे खंडर में तब्दील कर, जहां जहां अमेरिका की मौजूदगी है वहां कैसे हालात पैदा होते हैं समझते हैं। सीरिया पहले ऐसे हुआ करता था जब तक वहां पर अमेरिका की मौजूदगी नहीं थी, लेकिन जैसे ही अमेरिका वहां पर पहुंचा उसके हालात ये बना दिए गए। हर तरफ आप सिर्फ और सिर्फ खंडर देख सकते हैं। ये देखिए लीबिया क्या था, बेहद खूबसूरत देश और शहर हुआ करता थे उसके अलग अलग, लेकिन अमेरिका जैसे ही वहां पर कदम रखता उसके बाद ये
मतलब आप समझिए अमेरिका जहां जहां कदम रखता है, मैं पहले भी कह चुका हूं, चाहे अफगानिस्तान चले जाइए, आप यूक्रेन चले जाइए, वहां पर भी ऐसे ही हालात है। यमन पहले ऐसे हुआ करता था, लेकिन उसके बाद यूएसए की मौजूदगी। तो कौन है, अब सवाल पूछा जा रहा है इस वीडियो के जरिए कि आखिरकार जो ये कहा जाता है कि ये टेररिस्ट है, वो टेररिस्ट है, हूती लड़ाके है, हिजबुल्लाह है, हमास आतंकवादी हैं, अब हकीकत में किसको आतंकवादी कहना चाहिए, ये सवाल उठ रहा है। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपकी राय में कौन सबसे बड़ा खूंखार है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।